मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 7 की रीडिंग कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कैसे कहूँ कि दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य में से कोई 8 किलोमीटर पहले, गंतव्य मतलब जहाँ पर पहुँचना था, जहाँ पर जाना था, 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। अब लेखक कहता है कि बस में हम यात्रा कर रहे थे, बस में खराबी थी और एक निर्जन सुनसान जगह पर वो खराब होकर रुक गई। निर्जन मतलब जन रहित। अब वो वहाँ पे कोई दुकान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो कंडक्टर था ना, वो साइकिल लेकर चला गया, कोई सहायता मिले। लेकिन वहाँ कुछ देर तक सब लोगों ने इंतजार किया। फिर सब लोग डरने लगे और उन सब ने कहा कि ड्राइवर की गलती है, ड्राइवर को पीटते हैं। अब ड्राइवर डर रहा था। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किस तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस बस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहाँ दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई। सबने धन्यवाद दिया। ड्राइवर ने माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। अब वो कहते हैं कि देखो, एक छोटी सी गलती थी कि उन्होंने जो कंडक्टर था उसको संदेह की दृष्टि से देखा। लेखक कहता है कि कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि हमें ये महसूस होता है कि सच्चाई, ईमानदारी और परोपकार की भावना आज भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिससे इन सब चीज़ों से विश्वास उठ जाता है। लेखक कहता है कि मैं अपने परिवार के साथ उस बस में सवार था। अब सुनसान जगह पर बस खराब हो गई। बाकी सभी लोग परिवार के साथ नहीं थे, केवल लेखक ही परिवार और बच्चों के साथ था। तो लेखक कहते हैं कि अब बच्चे जो थे वो भूख और प्यास से व्याकुल थे। आसपास कुछ था भी नहीं जहाँ से कुछ अरेंजमेंट किया जा सके। 2-3 घंटे बीत गए। अब लोग ड्राइवर को लेकर उत्तेजित हो गए थे। उसको मारना पीटना का प्रोग्राम बन चुका था और उसको घेर कर खड़े थे कि अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो सबसे पहले ड्राइवर को जान से मार देंगे। तो इस तरह से ये सब चल रहा था और थोड़ी देर में एक खाली बस आती हुई दिखाई दी और वो जो बस का कंडक्टर था वो उसके अंदर बैठा था। आकर उसने कहा कि ये बस तो ठीक होने से रही रात में, और मैं बस अड्डे से नई बस लेकर आया हूँ और पंडित जी, आपके बच्चों के लिए पानी और दूध लाया हूँ, केवल दूध ही मिल पाया। सबकी जान में जान आई। और कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी
कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं, तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो इसका पाठ का जो शीर्षक था, क्या निराश हुआ जाए, तो लेखक का ये कहना है कि अभी निराश होने की जरूरत नहीं है, अभी भी कुछ संभावनाएं हैं। तो ये चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट हो गई। आप लोग कल फेयर नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखेंगे और नेक्स्ट डे से हमारे PT1 की रिवीजन शुरू हो जाएगी। हम इसके क्वेश्चन आंसर तो कर ही लेंगे साथ साथ, बट अगला कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। अभी PT1 की तैयारी चलेगी और टीम ऐप पर ही आपका जो PT1 होगा। धन्यवाद।